नमस्कार। नए साल आने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे कि पाकिस्तान में आतंकी हमले चल रहे थे। एक बड़े पॉलिटिशियन पे मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ और एक और हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक आदमी मारा गया। एक और ब्लास्ट की भी खबर है, वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2024 की शुभकामनाएँ दें। इस साल उम्मीद है आपके सारे सपने पूरे होंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको तरक्की मिले, आपके परिवार को तरक्की मिले और सब सुखी रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे। आगे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ और मौलाना फजलुर रहमान पे जो हमला हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में हुआ। इनकी गाड़ी पर कई साइड से हमला हुआ, मतलब गाड़ी टोल प्लाजा की ओर जा रही थी और 2-3 जगह से हमला हुआ इकट्ठा। ये जो हमला हुआ इस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं या उनके उनके जो परिवार के और पार्टी के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं इस कॉन्वॉय में जो कॉन्वॉय जा रहा था, उस कॉन्वॉय में मौलाना फजलुर रहमान उस समय नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान उस समय अपने घर में थे। अच्छी बात है अपने घर में थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्वॉय बिना मौलाना को लिए हुए क्यों जा रहा था? कोई रीज़न? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की गाड़ी भी बिना, अगर कॉन्वॉय जा रहा है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, वरना इंडिविजुअल गाड़ी जा सकती है। भाई पूरा कॉन्वॉय लाव लश्कर जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी जा रही है, सब जा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कॉन्वॉय क्यों जा रहा था जिसमें मौलाना नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मौलाना सेफ है और मौलाना की जो गाड़ी वो है वो रिफ्यूलिंग विफ्यूलिंग के लिए कहीं पर रुकी थी, उस समय हमला हुआ है। कई बार हमला हो चुका है मौलाना पे और मौलाना के अपने कर्म भी हैं, जिसकी वजह से वो हमला झेलते हैं। इससे पहले मौलाना खुद ही 5 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि डेरा इस्माइल खान, टैंक, लकी मरबत, इन सब एरिया में सिचुएशन बहुत खराब है। मौलाना ने बोला थी ये बात और ये हमला भी डेरा इस्माइल खान में हुआ। ये बोला था, क्यों बोला था उसने? ये बोला था, ये बोल रहे थे कि इलेक्शन को टालो और अगर क्योंकि सिचुएशन ऐसी है नहीं इन इलाकों में। अच्छा, मौलाना को डर लग रहा था कि वो, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं मौलाना, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो ये डर लग रहा था कि मैं हार जाऊँगा, मेरी पार्टी हार जाएगी, इसलिए उन्होंने ये बोला था। ये इलेक्शन टलवाने के लिए भी हमला हो सकता है मौलाना खुद करवाया, हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया, हो सकता है आतंकियों ने करवाया, मुझे नहीं पता है। कोई इनसाइड न्यूज़ नहीं है मेरे पास, मैं वही न्यूज़ दे रहा हूँ जो पब्लिक में है। अच्छा, लेकिन हाँ, मौलाना ने ये धमकी ज़रूर दी थी कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ या मैं मारा गया तो इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ैज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रज़ा, ये ज़िम्मेदार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन करवा रहे हैं, हम लोग खतरे में हैं और ये करवा रहे हैं इसलिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाइए। उसके बाद से सारी पार्टीज़ जो थी वो डरी हुई थी कि यार इस इलेक्शन में तो हार जाएँगे सब के सब और इमरान खान जीत जाएगा। तो ये सब दिखाने में लग गए कि सिचुएशन बहुत खराब है। हो सकता है ये उसी का एक पार्ट हो, लेकिन एक बात है, ये कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ है, इस हमले की असलियत क्या है ये पता लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्वॉय जा रहा था। अगर कॉन्वॉय में मौलाना नहीं थे तो क्या उनको पहले से पता था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है? किसने फ़ोन करके बता दिया था? अच्छा, मौलाना के आतंकियों से क्या कैसे रिश्ते हैं हम वो भी बात करेंगे। जिस समय 11 सितंबर अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरे थे, उसके बाद एक वॉर ऑन टेरर की थी अमेरिका ने। और इस वॉर और टेरर के खिलाफ मौलाना बहुत चीखे थे। मौलाना ने आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट किया था, बोला था हम अमेरिका के खिलाफ जिहाद करेंगे। आतंकवादियों को उस समय सपोर्ट किया था। आज मज़ा आ रहा है आपको मौलाना साहब? मौलाना साहब, हिलेरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पालोगे तो आप ही को डसेंगे। तो मौलाना साहब, जो आपने सपोर्ट किया था उस समय आतंकियों को, आज आतंकियों का मजा आप लीजिए। साथ में इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी बहुत बोला था। उन्होंने बोला था इस परवेज मुशर्रफ की सत्ता हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों बोला था? क्योंकि वो भी आतंकियों के खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा, मौलाना साहब आते भी उस एरिया से हैं जहाँ पे आतंकी छुपते हैं, आतंकियों की पनाहगाह है, वहाँ के जो मदरसे हैं, और ये तो मदरसों को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो एक ऐसी पार्टी से हैं जो मदरसों को बहुत सपोर्ट करता है, इस्लामिक थिंकिंग, इस्लामिक टीचिंग्स और मदरसा कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसी एरिया के मदरसा कल्चर से ज़्यादातर आतंकवादी आते भी हैं, ज़्यादातर जिहादी आते थे, जो
अफ़गानिस्तान में थे। बाद में इन्होंने कश्मीर के लिए भी किया। कश्मीरी आतंकियों को भी बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे जैसे जब कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, तो मौलाना साहब ताली बजा रहे थे। आज मौलाना साहब क्या हुआ? आया मज़ा आपको? आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि मौलाना साहब आपके जो विचार थे वो सबने सुने और इन विचारों को प्रोपोगेट करते-करते वो लोग आपके पास पहुँच गए और अब की बार आप पे हमला हुआ। ये मौलाना या मौलाना की पार्टी पे पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी सितंबर में इन्हीं की पार्टी के हाफ़िज़ हमदुल्ला हैं, उन पर हमला हुआ था। वो इनके लीडर हैं, बड़े लीडर हैं और उस इस हमले में वो हमला बलूचिस्तान के मस्तूंग एरिया में हुआ था और साथ में उसमें 10 लोग घायल हुए थे। और ये जो इन्हीं की पार्टी के जुलाई में इन्हीं की पार्टी के 40 वर्कर्स को एक सुसाइड ब्लास्ट में मार दिया गया था बाजौर में। इनकी पार्टी पे हमले होते रहे हैं। इन्होंने आतंकवाद को पहले सपोर्ट भी बहुत किया था और पाकिस्तान एक ऐसे टाइम पे है जब 2014 के बाद पिछला साल यानी कि 2023 जो साल था, जो अभी 6-7 घंटे पहले गुजरा या कुछ ही घंटे पहले जो गुजरा है, वो साल सबसे खराब था आतंकवाद के हिसाब से। 2014 के बाद से हाईएस्ट हमले इस साल में हुए। क्यों हुए? इसलिए हुए कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, वो स्टेट पॉलिसी से इन्होंने इतने सांप पाल लिए थे कि उनके पास मिशन नहीं था। वो अफ़गानिस्तान में जाके सेटल हुए, कुछ इनके ही खिलाफ काम करने लगे, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे, जो किया, ये आपस में ही भिड़ गए थे। और कुछ ये सारे जितने भी हथियार अगर आप ठीक से देखें, तो सारे हथियार जो हैं मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना निकलेंगे। क्यों? जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो जो विस्फोट हो रहे हैं, ये ज़्यादातर वही एम्युनिशन है जो पाकिस्तानी आर्मी देती है। क्यों? पाकिस्तानी आर्मी देती नहीं है बेसिकली आतंकियों को, वो बेचती है, पैसा लेती है। अपना एम्युनिशन वो पैसे में बेच देती है, अपने-अपने मकान जो उन्होंने कुछ खरीदने होते हैं, फार्म हाउसेज़ ये वो। 12% के आस-पास ज़मीन तो पाकिस्तान की आर्मी की है ना वहाँ पे। तो ये उसके विक्टिम्स हैं। अच्छा, इस पूरे गेम में कि पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, क्या नहीं करती, इस पूरे गेम में मारा जाता है गरीब पाकिस्तानी सैनिक। मैं पाकिस्तानी सैनिक के साथ वो रखता हूँ, थोड़ी सिम्पैथी रखता हूँ बिकॉज़ पैसा कमाए जाते हैं ऊपर के ऑफिसर और गरीब पाकिस्तानी सैनिक मारा जाता है इसमें। आर्मी का नायक अब्दुल रऊफ है, वो अभी बाजौर में ही मारा गया। एक अटैक में वो कहा जा रहा है कि सामने से रेबेल्स आए थे, रेबेल बोलो जो बोलो, मैं उनको मुजाहिदीन बोलता हूँ। वो आ रहे थे, इसने देखा और इसने गोली चलाई उन पे। वहाँ जो रेबेल्स थे उनको लगा कि सामने से पाकिस्तानी आर्मी का एक आदमी आ रहा है, तो ये हमारे खिलाफ, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो हमारे खिलाफ कुछ करेगा नहीं, लेकिन इसने गोली चला दी, तो उन्होंने भी चला दी, वो ये मारा गया बेचारा। साथ ये पता लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कि डीआई खान में एक ब्लास्ट हुआ है, ये कंफर्म अभी तक नहीं हो पाई। एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें एक आर्मी कॉन्वॉय पे ब्लास्ट था जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इतनी कहानी ये पता लगी है। ये पूरी कहानी नए साल के टाइम पे आई है, नए साल इसी साल के, ये जो 2024 साल चल रहा है, इसके स्टार्ट होने के पिछले 24 घंटे की खबरें। नया साल कितना खराब स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा इस साल भी। पाकिस्तान इस साल भी आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा, कटोरा लेके भीख मांगता रहेगा और अपने ही नेताओं को और अपनी ही आर्मी के जवानों को मरवाता रहेगा। इस पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खून पे है। पहले प्रधानमंत्री के मर्डर से लेकर आज तक सिर्फ खून से लिखी गई है कहानी, सियासत खून से लिखी गई है और आर्मी ने अपने ही लोगों को मरवा के पैसा कमाया। इसी के साथ एक और खबर क्या फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।